हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और कैसे हैं आप सब? मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। और मैं यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ जो मैंने लास्ट टाइम डाला था उससे आगे का। तो उससे आगे मेरा शाम के टाइम मेरा यहाँ शुरुआत हो रही है। तो जो कपड़े धोए थे मैंने वो थोड़े सूख गए थे, थोड़े नहीं सूखे थे क्योंकि कपड़े ही बहुत ज़्यादा हो गए थे इसलिए। तो जो सूख गए उन्हें मैं लेके आ गई थी और यहाँ पे अब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और इसके बाद ये करने के बाद मैं पढ़ाऊँगी अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चों के आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम। अभी तो पीटी चल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इनके 2-3 दिन बाद ही बच्चों को जो है एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे बच्चों के। अब मैं आपसे जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो बच्चों की डेट शीट भी आ चुकी है और बच्चों के एग्ज़ाम भी चालू हो गए हैं। तो ये वीडियो उस टाइम की है जब मेरे बच्चे का नेक्स्ट डे पेपर था। तो अब उसके लिए मुझे तैयारी करानी होती है, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल आप माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं आपके साथ वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं शेयर कर पा रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फ़ोन बिज़ी रहता है जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। मुझे कोल्ड इतना हो रखा है कि मेरे मतलब सर में दर्द इतना तेज़ था इस टाइम पे और आँखों में भी बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से फिर मैंने कोई शूट भी नहीं कर पाई। बच्चों को मैंने यहाँ पे पढ़ाया। नेक्स्ट डे ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है मेरे बेड पे विंडो से। और ये मैंने मीशो से एक पार्सल मंगाया था। ये मुझे बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया है। लगभग मुझे 229 या के मतलब प्राइस में मिल गया था, 230 के। और ये 3 बाउल्स मुझे मिले हैं जो ऊपर से तो प्लास्टिक है लेकिन अंदर से ये स्टील है। इवन ये माइक्रोवेव सेफ भी है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जब मैं चेक कर रही थी उस पे मीशो पे। और ये मुझे चाहिए भी, क्योंकि कभी कभी फ्रिज में कुछ स्टोर करना होता है तो प्लास्टिक आजकल वैसे भी अवॉइड की जा रही है। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये मतलब देख के मंगाया है। सिर्फ प्लास्टिक का लिड है इस पे, लेकिन ये देखिए आप देख सकते हैं। और अंदर से पूरा स्टील है, मतलब कोई भी हमें फूड यहाँ पे स्टोर करके रखना हो, फ्रिज में रखना हो या बाहर ही रखना हो। आजकल तो देखिए सुबह शाम की ही सर्दी रह गई है और अपना गर्मी आने वाली है, तो ये तो फ्रिज में ही रखे जाएंगे आजकल फूड जो मतलब बनेगा आगे इससे। और सर्दियों में तो हम बेशक बाहर किचन में ही रहने दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये और हम इसे फ्रीज में भी रख के अगर किसी खाने को या किसी चीज़ को रखते हैं फ्रीज में, तो ये मतलब इतना हमें हानिकारक नहीं होगा हमारे शरीर के लिए। तो ये स्टील है, ये प्रॉपर सेफ़ है। आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं मीशो से, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें 3 आए थे, सबसे बड़ा था, फिर उससे छोटा है, फिर सबसे छोटा। ये तीनों मैंने आपको दिखा रखे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर, धूप बहुत अच्छी थी तो गेहूँ मैंने यहाँ पे धूप में निकाल के रख दिए हैं। थोड़ी देर धूप लगेगी और फिर मैं इन्हें यहाँ पे जो है साफ़ करके इन्हें रख दूँगी। तो ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और पार्सल आया था, ये नेक्स्ट डे का मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चों के अभी एग्ज़ाम है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। और एक ही फ़ोन रहता है मेरे पास घर पे, जिससे मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, क्योंकि स्कूल ऐप इसी फ़ोन में है। और मतलब फिर शूट भी मैं इसी से ही करती हूँ, एडिट वगैरह भी। तो जिसकी वजह से ये पूरा हो नहीं पाता। तो दूसरा मैंने यहाँ पे ये देखिए आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, दूसरा पार्सल मंगाया था मैंने यहाँ पे किचन स्टोरेज के लिए। तो मतलब आपको कुछ भी इसमें स्टोर करना हो, जैसे मसाले हैं, दालें हैं, और मतलब जो आप कन्वीनियंट समझें वो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा ये। इवन प्लास्टिक इसकी है तो प्लास्टिक, लेकिन ये मतलब पूरी सेफ़ है ये वाली प्लास्टिक जो मतलब बोलते हैं जिसे। और ये लीक प्रूफ भी है, बिल्कुल एयर टाइट इसके ढक्कन है। इवन इसमें स्पून भी सभी डब्बों के साथ मिली है, छोटे से छोटा डब्बा हो या बड़े से बड़ा हो। इसमें 3 साइज़ के हैं,
ये जो मैं दिखा रही हूँ ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है और फिर सबसे बड़ा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डब्बे हैं, ऊपर से ब्लैक कलर की लिड है। इसमें कलर्स भी काफ़ी हैं, आप चेक कर लीजिएगा अगर जो भी आपको लेने हों। ये मुझे 24 का सेट मिला था, मतलब इतने अच्छे प्राइस में मुझे ये मिला था। और ये लगभग 450 यानी 450 या हाँ इतने में ही मुझे मिला है ये। और मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। कभी मतलब किचन में आपको ज़रूरत हो तो आप मंगा सकते हैं। और ये मेरी दोनों बेटियां हैं, आपस में थोड़ा मतलब एक दूसरे को चढ़ा के और ये पढ़ रही हैं। फिर मैं बैठ गई थी इनके पास, तो अब ये पढ़ने लगी हैं सीरियसली। मैं तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं बेड पे ही बैठा के यहाँ पे जो है बच्चों को पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मेरा भी और मेरे बच्चों का शिवरात्रि के दिन का ये व्लॉग था। तो यहाँ पे फास्ट रखा था हम लोगों ने, तो बच्चे भी यहाँ पे खा रहे हैं। पहले बच्चों को मैं खिला दिया था, उसके बाद फिर मैंने भी अपना फास्ट खोल लिया था। फिर मैं चली गई थी मंदिर में आज गई थी। सोचा था कि आपको अच्छे से मतलब पूरा व्लॉग बना के दिखाऊंगी कि शिवरात्रि पे हमने क्या किया, कैसे हम मतलब पूजा की। लेकिन भीड़ को देख के मतलब मैंने सिर्फ यही सोचा कि नहीं, वीडियो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत पैर रखने को जगह नहीं थी। हम लोगों ने पूजा भी बहुत मुश्किल से मतलब की थी, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तीनों साथ में थे मेरे, लेकिन फिर भी शूट नहीं हो पाया। अब ये देखिए, मैं शाम को मंदिर गई थी, इसी मंदिर में मैं आई थी, और मैं रोज़ ही यहाँ पे आती हूँ मंदिर में। एक लोटा जल का मैं शिव जी महाराज पे ज़रूर आती हूँ चढ़ाने के लिए। मतलब मैं अगर ना आऊँ ना जिस दिन, तो मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है कि आज मैं मंदिर नहीं गई, मैंने भोले बाबा को आज जल नहीं चढ़ाया। अपने आप अंदर से ही मुझे फ़ील होता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। कभी मन नहीं करता, लेकिन मुझसे खाना ही नहीं खाया जाता जब तक मतलब मैं ना मंदिर आऊँ और ना पूजा करूँ। तो अब मतलब एक तरीके की आदत बन जाती है ना। तो शादी से पहले तो हम सिर्फ जब व्रत रखते थे तो जब पूजा कर ली, लेकिन शादी के बाद ऐसा मतलब वो आ गया, ऐसी आदत डल गई कि मैं मतलब बिना पूजा के रह ही नहीं सकती। तो मतलब एक वो दिन तो छोड़ के जो लेडीज़ों को दिक्कत आती है, बाकी मैं अपने मतलब पूजा पाठ पे बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ। और यहाँ पे दीदी आई हुई थी जो मेरी नंद हैं, तो वो आई थी बाबा जी का श्रृंगार करने के लिए, शिव परिवार को जो कपड़े होते हैं वो पहनाने के लिए। ये जॉब करती हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता सुबह के टाइम आने के लिए। तो शाम को ही माता रानी को इन्होंने ये जो श्रृंगार है, भोले बाबा का श्रृंगार है, ये सब इन्होंने शाम के टाइम ही चढ़ाया। और इसका तो कोई पूजा पाठ का टाइम नहीं होता, मतलब जब आपकी श्रद्धा हो तब आ सकते हैं मंदिर में, जब तक खुला रहता है मंदिर। तो वो ज़्यादातर 8 या 9 बज के बीच में आ जाती हैं, क्योंकि 8 बजे तो वो ऑफिस से ही आती हैं, जिसकी वजह से वो मंदिर लेट हो जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी श्रद्धा है, अगर उन्हें रात को आना है तो वो रात को भी आ जाती हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, हमारे घर में कुछ मतलब वो हो रहा है, तो क्या बोलते हैं उसे, मेरी जो देवरानी नई शादी हुई थी जिसकी, तो वो उनको हमने खाने पे बुलाया था घर पे। तो यहाँ पे चाची सास हैं, मेरी देवरानी है, मेरी जेठानी है, सब बैठे हुए हैं वहाँ। और ये देखिए, ये हैं बच्चे चाची के पास बैठे हुए हैं। ये नई नवेली दुल्हन है, तो ये यहाँ बैठी है। इन्हीं को ही हमने डिनर के लिए यहाँ पे बुलाया था। और मतलब होता है ना एक तरीके का कि बुला के अपने परिवार में शामिल करना। हो तो पहले ही गई थी, लेकिन एक तरीके का हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले खाने पे बुलाते हैं और घर दिखाते हैं फिर, तो वही है। अब तो ये मतलब हो चुका था, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई सबके साथ। और यहाँ पे ये लेट गई थी थोड़ी सी, क्योंकि इसे इस कमर में दर्द हो गया था, तो बोल रही थी कि मत बनाओ। मैंने कहा नहीं तो क्या हुआ, बना लेते हैं। और यहाँ पे ही खाना, तो
अब ये देखिए यहाँ बनाए थे मटर पनीर, छोले, आलू दम की सब्ज़ी, पूरी, चावल। तो ये सब खाना था। और यहाँ मैंने सिर्फ थोड़ा सा राइस ही लिया था, पूरी मैंने अवॉइड कर दी थी बिल्कुल, क्योंकि पता नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसे, ऑयली फूड खाने से ना मुझे थोड़ी परेशानी सी होती है, गले में चिपचिप सा होता है, तो वो मैं आजकल अवॉइड कर रही हूँ। और फिर मैंने ये स्टीम राइस है, तो स्टीम राइस में मतलब जो बनाते हैं और फिर उसे पसा देते हैं, उसका पानी निकाल देते हैं, वो वाला राइस था। अब ये नेक्स्ट डे है। ये तो देखिए कपड़े धुल चुके थे, तो जो दोपहर में आई थी मैं ऊपर, लगभग यहाँ 12 1 या 1:30 बजे के करीब मैं ऊपर आई थी। तो यहाँ पे धूप जा रही थी, तो मैंने कहा जो कपड़े हैं वो मैं उतार लेती हूँ। और यहाँ मैंने लाल मिर्च यहाँ पे सुखाई हुई है। हम लोग यहाँ साबुत जो मसाले होते हैं वो लेके आते हैं और फिर मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये सूख रही थी, तो मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे छाया न आ जाए कपड़ों का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कभी याद ना रहे, तो कपड़े उतारने के बाद फिर मैंने मिर्च को भी साथ में मतलब इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि मतलब फिर भूल जाते हैं तो नीचे और कामों में लग जाते हैं, तो मेरे दिमाग से निकल ही जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे नीचे ही ले जाती हूँ। ये देखिए मिर्च यहाँ पे मैंने जो है चारपाई पे सुखा रखी थी, और ये इतनी अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गई हैं। ये देखिए मैंने तोड़ा तो टूट गई एकदम से। फिर मैंने ये इसे नीचे ले जाके सबसे पहले मैंने इसे पीसा मिक्सी में, और फिर मैंने यहाँ निकाले ये कपड़े, क्योंकि आजकल सिर्फ सुबह और शाम की ही थोड़ी बहुत ठंड है, दोपहर में बहुत गर्मी लगती है। मैंने इवन कार्डिगन पहन रखा है हाफ स्लीव्स का, पर फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा आज मैं थोड़ा ये मतलब रख देती हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।